स्टार्ट करते हैं बेटा। आज हम करेंगे कंटिन्यू जो लास्ट टाइम हम कर रहे थे उसके आगे के टॉपिक्स। लास्ट टाइम मैंने आपको इररेशनल नंबर और रैशनल नंबर स्टार्ट कराया था। इररेशनल की अभी बात नहीं की, करेंगे आराम से। सबसे पहले एक बार रिव्यू ले लेते हैं जो लास्ट टाइम पढ़ा था, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। लास्ट टाइम मैंने सबसे पहले इनिशियल बेसिक आपको बताया था कि नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं। नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, ये होते हैं नेचुरल नंबर्स। अगर इसमें जीरो भी लगा दूं तो वो क्या बन जाता है, होल नंबर। मतलब एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर बिकॉज उसमें जीरो भी काउंट हो जाता है। इंटीजर्स कौन से होते हैं, इंटीजर्स होते हैं 0 1 2 3 4 पॉजिटिव में, और नेगेटिव में -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4, ये सब होते हैं दूसरे इंटीजर्स। ठीक है। नाउ इसके बाद आते हैं आपके रैशनल और इररेशनल नंबर्स। लास्ट टाइम हमने रैशनल की बात की थी, आज भी पहले हम रैशनल को ही खत्म करेंगे। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, दो तरह के, तीन कैटेगरीज में आते हैं। पहली बात, ओवरऑल रैशनल का मतलब क्या होता है, ऐसा नंबर जिसको आप P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सको। P अपॉन क्यू का मतलब हो गया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सको, उसको हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स। P अपॉन क्यू की फॉर्म में जिसको लिख सको वो क्या बन जाता है, रैशनल नंबर। कौन कौन से होते हैं, जितने भी इंटीजर्स हैं वो सबके सब रैशनल होते हैं। जितने भी इंटीजर्स हैं वो सबके सब रैशनल होते हैं। -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 0 सब रैशनल होते हैं, क्योंकि सबके डिनोमिनेटर में 1 आ सकता है। दूसरा, अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल प्लेस है तो होता है रैशनल। टर्मिनेटिंग डेसिमल प्लेस का मतलब क्या होता है, जैसे 2.3 तो ये टर्मिनेट हो गया, 3 पे खत्म हो गया, तो ये क्या हो गया, रैशनल। 3.21 ये क्या हो गया, रैशनल। 4.81 ये क्या हो गया, रैशनल। और तीसरा मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग हो बट रिपीटिंग हो तो वो भी किस कैटेगरी में आ जाता है, रैशनल की फॉर्म में। नॉन टर्मिनेटिंग हो बट रिपीटिंग हो वो किस कैटेगरी में आ जाता है, रैशनल में। इसके ये एग्जांपल्स जो किए थे वो सारे क्लियर है बेटा, पक्का आपको क्लियर है बेटे जो एग्जांपल्स किए थे। ऑनलाइन सबको क्लियर है बेटे जो लास्ट टाइम हमने एग्जांपल्स किए थे। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। ध्यान दीजिए, पहले मैं करूंगा बेटा। लास्ट टाइम मैंने सिंगल डेसिमल प्लेस, सिंगल प्लेस की रिपीटिशन वाले कराए थे, आज हम मल्टीपल वाले करेंगे। जैसे मेरे को बोला रिप्रेजेंट, पहले मैं करूंगा बेटा फिर आपसे करवाऊंगा। रिप्रेजेंट 2.34 बार in the form of P by Q. 2.34 बार in the form of P by Q. 2.34 बार का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, 2.34 बार का मतलब क्या हुआ, 2.34 34 34 34 चलता जाएगा आगे, कोई दिक्कत। इसको हमने x नाम दे दिया, इसको हमने x नाम दे दिया, तो लेट x इज 2.34 34 34 34 एंड सो ऑन, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट टाइम भी यही किया था। अब आगे ध्यान दो क्या गेम खेलनी है, इस पे नोटिस करो, ये रिपीट हो रहा है। पिछली बार हमने जो किया था उसमें रिपीटिशन एक की थी, जैसे मैंने पहला एक्सप्लेन आपको किया था, इसमें रिपीटिशन सिर्फ एक की थी, 3 बार बार रिपीट हो रहा था, तो हमने डेसिमल को 1 स्टेप आगे प्रोसीड करवा दिया। इसमें अब हम क्या करेंगे, इसमें रिपीटिशन किसकी हो रही है, 34 की, तो अब हम डेसिमल को 34 आगे ले जाएंगे, 2 बार आगे लेके जाएंगे। मतलब अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स बाय 100, दोनों साइड को 100 से मल्टीप्लाई करो, आपके पास आया 100x इज इक्वल टू 234.343434 एंड सो ऑन, मतलब 234.34 बार, ये हो गया 100x। क्या यहां तक बात समझ में आई बेटा? बेसिकली क्या हुआ, जब सिंगल बार थी, जब सिंगल बार थी तो मैं 10 से मल्टीप्लाई करके आगे लेके आ, जब 2 पे बार है तो किससे मल्टीप्लाई करके ले जाएंगे, 100 से, ताकि हमें एक पेयर जो रिपीट हो रहा है एक ग्रुप के आगे चले जाएं। सो हमारे पास 100x आ गया। अब इसके बाद क्या किया, सबट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, टाइम पे आया करो बेटे, सबट्रैक्टिंग 6, हाँ जी,
सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दिया सेकंड से, मेरे पास आया 100x माइनस x इज 234.34 बार माइनस 2.34 बार। ठीक, सब्ट्रैक्ट करो दोनों को। 99x इज 232, तो x की वैल्यू हो गई 232 बाय 99। क्या ये समझ में आता है? समझ में आया? क्लियर? एक और एग्जाम्पल देखो। ऑनलाइन सबको समझ में आया बेटा क्या किया मैंने? एक और एग्जाम्पल देखो, कोई बात नहीं, एक और एग्जाम्पल देखो। सेम क्वेश्चन है, अब आपको 1.03 बार इसको कन्वर्ट करना है P बाई क्यू की फॉर्म में। 1.03 बार इसको P बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्या करोगे? लेट x इज इक्वल टू 1.03 बार। क्या करोगे? 100 से मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100। आपके पास आया 100x इज 103.03 बार। Isn't it? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आगे शिफ्ट हो गया, बार वाली नोटेशन खत्म। सब्ट्रैक्ट करो, आपके पास आया 100x माइनस x इज 103.03 बार माइनस 1.03 बार। 99x इज 102, x आ गया 102 बाय 99, 3 से कटता है, ये आ गया 34 बाय 33। समझ में आई बात? ठीक है, ऑनलाइन सबको क्लियर? यस। प्लीज इसको लिखिए, प्लीज इसको लिखिए, फिर हम आगे चलते हैं। इसको लिखिए, कोई भी पॉइंटर नहीं क्लियर हो तो अभी पूछिए। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे सपोज करो आपके पास है, ध्यान देना, क्वेश्चन बोला रिप्रेजेंट, अब एक मैं करूंगा फिर 5 आपको दे रहा हूं करने के लिए। रिप्रेजेंट 12.01 बार in the form P by Q। 12.01 बार को आपको P by Q की फॉर्म में लिखना है। मैंने क्या बोला, एक बार पूरा प्रोसेस दोबारा देखो। लेट x इज इक्वल टू 12.01 बार। इसका मतलब क्या होता है? 12.01010101 डाटा ठा ठा। ठीक है, अब क्या करोगे? जो रिपीट हो रहा है डेसिमल को उधर शिफ्ट कर दो, जैसे पिछले में किया था। इसमें क्या करोगे? इधर शिफ्ट कर दोगे डेसिमल को। इधर कैसे शिफ्ट करोगे? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, बाय 100। तो लेफ्ट साइड आया 100x, राइट साइड आया 1201.010101, मतलब 1201.01 बार। ये हो गया 100x। ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। इस स्टेप तक किसी को कोई इतना सा भी शक है तो बोलो। ऑनलाइन सबको क्लियर? यस सर। बाकी बच्चे बोल बेटा। सर ये जो 100x इज इक्वल टू 120.1 ये जो है जी, आपने ये नेक्स्ट स्टेप में वही सेम ऐसा क्यों लिखा? दोबारा देख, इसको 2 मिनट हटा देते हैं साइड में। देख बेटा, पहले तो यहां तक क्लियर है 12.010101, हाँ जी सर। है ना? मैंने क्या बोला? जो रिपीट होता है डेसिमल को एक आगे ले जाओ। तो 01 रिपीट हो रहा है, तो इस डेसिमल को 2 आगे ले जाने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यस। तो इस इक्वेशन को, ये जो x वाली इक्वेशन है, इस x वाली इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 100x। ये 2 डेसिमल आगे सिर्फ शिफ्ट हो गया 120.010101। इसको 010101 रिपीट हो रहा है, तो 01 बार लिख सकता हूं कि नहीं? पिछले वाले केस में मैंने यही किया था, स्टेप शो नहीं किए थे। अब बेटर ये रहेगा कि आप स्टेप शो करो, उससे आपकी भी 2 4 5 क्वेश्चन जब आप स्टेप शो करके करोगे, फिर आप शॉर्टकट मारना, कोई दिक्कत नहीं है, बट दिमाग में क्लैरिटी बनती है। ठीक बेटे? ठीक है सर।
ओके, अब इन दोनों को क्या कर दोगे? सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। एक नंबर को दो नंबर में से सब्ट्रैक्ट करो। 100x माइनस x इज 1201.01 माइनस 12.01 बार। करो सब्ट्रैक्ट, पॉइंट वाले टर्म कट गए। 1201 में से 12 माइनस 1200 में से 11 माइनस 1189 1189 इज 99x। तो x कितना हुआ? 1189 डिवाइडेड बाय 99। आंसर आ गया। समझ में आया? क्लियर? एक और एग्जांपल देखो, थोड़ा सा डिफरेंट करता हूं। अब मुझे बोला रिप्रेजेंट 1.234 बार इन द फॉर्म P by Q। 1.234, अब कितनी बार रिपीटिशन है? 3 का रिपीटिशन है। तो लेट x इज इक्वल टू 1.234 बार। मतलब क्या हुआ? 1.234 234 234 एंड सो ऑन। अब मुझे रिपीटिशन पे पहुंचने के लिए इस डेसिमल को 3 प्लेसेस शिफ्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अभी रिपीटिशन में पहुंचने के लिए 2 प्लेस शिफ्ट किया था, अब रिपीटिशन में पहुंचने के लिए कितनी बार शिफ्ट करना पड़ेगा? 3 बार। तो अब किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 1000 से। सो दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे 1000 से। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1000। मल्टीप्लाई करें 1000x 1234.234 234 234 एंड सो ऑन। तो ये हो गया 1234.234 बार। ये आ गया 1000x। दोनों इक्वेशंस को कर दो सब्ट्रैक्ट। 1 फ्रॉम 2। 1000x minus x is 1234.234 बार minus 1.234 बार। सब्ट्रैक्ट करो 1233 is 999x। तो x आ गया 1233 by 999। 3 से कट रहा है, ये आ गया 411 डिवाइडेड बाय 333। अभी भी 3 से कट रहा है, ये हो गया 111 137 137 by 111। ये आंसर आ गया। समझ में आई बात? क्लियर? हाँ जी बेटा। सर आखिरी में सिंपलेस्ट फॉर्म में करना मैंडेटरी? बिल्कुल मैंडेटरी है बेटा, एब्सोल्युटली मैंडेटरी। ठीक है, 3 की डिवीजन सोचनी बड़ी आसान है ना, सबका सम करके देख लो, फटक से आ जाता है। ठीक है, 4-5 लिख रहा हूं, ये 2 कॉपी करो पहले तमीज से। 4-5 क्वेश्चंस में लिख रहा हूं, उनको कवर करो। 2.31 बार 23.21 बार 1.01 बार 2.101 बार 0.01 बार 1.8 बार। सिर्फ एक सिंगल वाला भी करो, कोई बात नहीं। 2.391 बार। ये 7 क्वेश्चंस कीजिए। पहले ये 2 कॉपी कीजिए, फिर ये 7 क्वेश्चंस कीजिए। आपके पास 5-10 मिनट 10-15 मिनट का समय है, करिए ये क्वेश्चंस। चेक कीजिए बेटा, फर्स्ट से कर रहा हूं मैं, आप स्टेप्स चेक कीजिए। जिसका हो गया बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ देखो। लेट x इज इक्वल टू 2.31 बार। किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 100 से, ताकि एक बार आगे शिफ्ट हो जाए। 100x इज इक्वल टू 231.31 बार। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। 100x माइनस 9x इज इक्वल टू 231.31 बार माइनस 2.31 बार। सब्ट्रैक्ट करके बचा 229।
इज 99x, तो x आ गया 229/99, खत्म। इसमें कुछ और नहीं करना, आगे नहीं कट रहा। ठीक है बेटे, पहला करेक्ट है, आपका पहला ठीक है बेटे, आपका पहला ठीक है, ठीक है, आपका भी पहला ठीक है। नेक्स्ट सेकंड, x आपको पास है 23.21 बार, क्या करोगे 100 से मल्टीप्लाई, 100x आ गया 2321.21 बार, सब्ट्रैक्ट करो 100x माइनस x इज इक्वल टू 2321.21 बार माइनस 23.21 बार, ये आ गया आपके पास 2298 इज 99x, तो x आ गया 10 19 20 21 कट रहा है 3 से, 2298/99, 3 से कैंसिल करो, ये आया 33, ये आ गया 7 3 21, 199, 6 3 18, 6 3 18, 766। अब देखो 6 6 12, 12 7 19 नहीं कटता, 11 से नहीं जा रहा, 6 11 6 66, 10 बचा 106 नहीं जा रहा, तो ये आ गया 766/33। सेकंड करेक्ट, सेकंड करेक्ट, कोई बात नहीं। थर्ड देखो, ऑनलाइन सेकंड सबका ठीक है बेटे, थर्ड चेक कीजिए, वेरी गुड। x इज इक्वल टू 1.01 बार, 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, 100x आ गया 101.01 बार, सब्ट्रैक्ट कीजिए 99x इज इक्वल टू 101.01 माइनस 1.01, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 100, तो x आ गया 100/99। नेक्स्ट फोर्थ में आपके पास है 2.101 बार, 1000x इज इक्वल टू 2101.101 बार, सब्ट्रैक्ट करो 1000x माइनस x इज 2101.101 माइनस 2.101 बार, ये आ गया 101 में से 2 माइनस करूंगा तो 2100 और उसमें से 1 माइनस करूंगा 2099 इज 999x, तो x कितना आया 2099, 9 18 20 नहीं कटता, इज 999। ठीक है, फिफ्थ बोल रहा था ना कोई बच्चा, डाउट चेक करो। फिफ्थ 0.01 बार, x आपको दिया है 0.01 बार, 100x आपके पास आ गया 001.01 बार, मानते हो बेटा? यही हुआ ना, जब मैं 100 शिफ्ट करूंगा 001 बचा, 001 क्या होता है 1, 1.01 बार, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, 100x माइनस x इज 1.01 बार माइनस 0.01 बार, ये आ गया 1, तो x आ गया 1 बाय, ये 99 है, 99x, x आ गया 1/99। ठीक है बेटे, x आ गया 1/99, गॉट इट। अगला सिक्स्थ 1.8 बार, x है 1.8 बार, 10x हुआ 18.8 बार, 9x हो गया 18.8 बार माइनस 1.8 बार, तो ये आ गया 17/9x की वैल्यू। सेवेंथ देखते हैं, सेवेंथ है x इज इक्वल टू 2.391 बार, 1000x इज इक्वल टू 2391.391 बार, सब्ट्रैक्ट करो 999x इज 2391.391 बार माइनस 2.391 बार, सब्ट्रैक्ट करो 2389, तो x आ गया 2389/999। देखो 3 से कटता है, 9 12 22 नहीं कट रहा। समझ में आ गई बात? क्लियर? प्लीज जिसने जो लिखना है लिख लीजिए, 2-3 मिनट है आपके पास, फिर आगे चलेंगे। फिफ्थ दोबारा समझिए,
फिफ्थ दोबारा समझिए, मैं इसको रब कर देता हूं, रिपीट एक्सप्लेन करता हूं। सामने देख बेटा, x तेरे को दिया 0.01 बार, राइट? मैंने क्या बोला था, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, इतनी बात तो समझ में आती है बेटा। 100x कितना हुआ, 001.01 बार, मानती है बेटा? मानती है बेटा? यस सर। अब 001 क्या होता है बेटा, 1 होता है ना, पहले वाले जीरोस तो कोई यूज ही नहीं होता ना, तो कितना होगा 100x माइनस x इक्वल टू कितना बचा 1, तो x कितना हुआ 1/99। क्लियर है बेटे? अब ठीक है सर। आगे देखिए, लास्ट वेराइटी करते हैं इसकी, समझ में आ गया आप सबको? लास्ट वेराइटी करते हैं। सपोज आपको बोला कन्वर्ट, लिखना नहीं, पहले मेरे को करने देना एक दो। कन्वर्ट 1.23 बार इन द फॉर्म p/q। अब आप नोटिस करो, सिर्फ 3 पे बार है, 2 पे नहीं है, सिर्फ 3 पे बार है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं? लेट x इज इक्वल टू 1.23 बार। इसको मैं लिख सकता हूं, पहले पूरे स्टेप्स लिखता हूं, 2 3 3 3 3 3, रिपीटेशन सिर्फ 3 की है ना। ये हो गई नंबर 1 इक्वेशन। सबसे पहले बार तक पहुंचो, 10x इज इक्वल टू 12.3333 लिख सकता हूं, 10x इक्वल टू 12.333333 एंड सो ऑन। अब जब ये होता है तो क्या करते हो, रिपीटिशन पे शिफ्ट करते हो, इसको आगे शिफ्ट करना है। 100x इज इक्वल टू 123.333 एंड सो ऑन, मतलब 123.3 बार। ये कितना है, ये कितना था 12.3 बार। ये हो गई इक्वेशन 2, ये हो गई इक्वेशन 3। अब इन दोनों को माइनस करो, सबट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम थर्ड। पहले क्या करना है, बार तक पहुंचना है और उसके बाद शिफ्टिंग करनी है। पिछले में क्या हुआ था, आप स्टार्टिंग में ही बार पे थे, हर क्वेश्चन में आप पहले से ही बार पे थे। इसमें पहले आप बार तक पहुंचोगे, फिर आगे सेम प्रोसेस लगाना है। अब इसमें सबट्रैक्ट करो, इन दोनों को माइनस करो, 100x माइनस 10x इज इक्वल टू 123.3 बार माइनस 12.3 बार। सबट्रैक्ट करो, 123 में से 12 गए, कितना बचा 111 इज 90x, तो x हो गया 111/90। लिखने का एक और तरीका देख, फिर समझाता हूं दोबारा, कोई बात नहीं, इधर देख। इसी को हम ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं, सेम क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन बदल रहा हूं। लेट x इज इक्वल टू 1.23 बार, यही था। सबसे पहले कहां तक पहुंचो, बार पे पहुंचो। बार पे पहुंचने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से करना पड़ेगा, क्योंकि 2 के बाद है। तो 10x इज इक्वल टू 12.3 बार। अब बार वाले क्वेश्चन को कैसे करते हो, रिपीट जो हो रहा है, एक बार रिपीट हो रहा है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 से फिर से। तो 100x इज इक्वल टू 123.3 बार। अब दोनों को सबट्रैक्ट करो, 100x में से 10x माइनस हुआ, 123.3 बार में से 12.3 बार माइनस हुआ, तो 90x आ गया 111, x आ गया 111/90। अब समझ में आया? एक और देख, 4-5 करूंगा मैं, फिर तुमसे कराऊंगा, टेंशन नहीं। ये समझ में आया? और देखो, सपोज बोला नंबर अब है मेरे पास 2.03 बार, 2.03 बार। सबसे पहले कहां पहुंचना है, बार तक पहुंचना है, बार के बाद आगे जाना है, पहले बार तक पहुंचना है। लेट x इज इक्वल टू 2.03 बार, तो 10x कितना हुआ 20.3 बार। बार तक पहुंच गए। अब रिपीटेशन कितनी बार है, एक बार, तो 10 से फिर से मल्टीप्लाई। 100x इज इक्वल टू 203.3 बार।
सबट्रैक्ट करो 100x माइनस 10x इज 203.3 बार माइनस 20.3 बार, ये आ गया 183 90x, तो x हो गया 183 बाई 90, 3 से कट रहा है, कितना हुआ 61 बाई 30। ठीक है, एक और देखो, आपको बोला कन्वर्ट करना है अब आपको 2.325 बार, तो लेट x इज इक्वल टू 2.325 बार। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बार तक पहुंचना है, बार तक पहुंचने के लिए किससे मल्टीप्लाई 100, इसमें 2 के बाद है, तो पहले मल्टीप्लाई 100 से, ये हो गया 232.5 बार। अब क्या करना है, जितना बार होता है उससे मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई, अब 10 से, और 100 से ऑलरेडी कर चुके थे, 10 से और करेंगे, 1000x इज 2325.5 बार। अब क्या कर देंगे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट, 1000x माइनस 100x इज 2325.5 बार माइनस 232.5 बार, बार बार कट गया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, 3 इसके नीचे है ना, हाँ, सो 32 में से 23 गया 9 कहां गया 9, 2300 है ना, 2300, ठीक है, एक मिनट मेरे को चक्कर आ रहा है, 2325 माइनस 232, 3, ये कितना बनेगा 9, ये हो गया 0 2 2093, मानते हो बेटा, तो ये हुआ 900x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2093 डिवाइडेड बाय 900। आया समझ? सर हाँ जी बेटा बोलो। सर ये 1000x कैसा है? बिटिया पहले मैंने हाँ सुन पहले मैंने मल्टीप्लाई किया 100 से, है ना, फिर मैंने मल्टीप्लाई किया 10 से, तो 100 को जब 10 से करूंगा बेटा तो 1000 हो जाएगा ना। अच्छा ठीक है, और देख कोई बात नहीं, इधर ध्यान दे, मेरे को बोला कन्वर्ट करना है 1.023 बार, तो इसको पहले x ले लोगे, अब पहले किससे मल्टीप्लाई 100 से, ताकि बार तक पहुंचे, 100x इज इक्वल टू 102.3 बार, बार पहुंच गए। अब क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई 10 से, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, बेटा बार वाले में आगे नहीं जाएंगे। अब तू मेरे को बता, अगर तू इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देगा, सपोज तूने 100x माइनस x कर दिया, तो तेरे पास कितना आएगा 102.3 बार में से सब्ट्रैक्ट करना है 1.023 बार, क्या कर पाएगा सब्ट्रैक्ट? नहीं ना, सिर्फ राइट साइड पे सिर्फ बार चाहिए तभी तो वो सब्ट्रैक्ट होगा ना। तो पहले हम बार नोटेशन पे पहुंचे, अब बार जब आप पहुंच जाता है तो एक 10 आगे चले जाते हैं, तो एक आगे जाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो गया 1000x इज 1023.3 बार। पहले 100 से मल्टीप्लाई किया बार तक पहुंचने के लिए, पहले 100 से मल्टीप्लाई किया ताकि मैं बार नोटेशन पे पहुंच पाऊं, और फिर 10 से मल्टीप्लाई किया ताकि एक बार आगे शिफ्ट हो जाए, राइट। सब्ट्रैक्ट करो, 1000x माइनस 100x इज इक्वल टू 1023.3 बार माइनस 102.3 बार, करो सब्ट्रैक्ट, ये आ गया 900x इज इक्वल टू 1023.3 बार माइनस 102.3 बार। सब्ट्रैक्ट करो, 1023 में से 100 माइनस हुआ, 1023 में से 100 माइनस हुआ तो कितना बचा 923, 923 में से 2 माइनस 921, तो x हो गया 921 बाई 900, 3 से कट रहा है तो ये आ गया 307 बाई 300। ठीक है,
एक और देखो, फिर उसके बाद आप लिखना, फिर आपसे कराऊंगा। मुझे बोला कन्वर्ट x इज इक्वल टू 2.345 बार। सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई, बार तक पहुंचना है, सबसे पहले बार तक पहुंचने के लिए किससे मल्टीप्लाई, इसमें किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 10 से। ये बात समझ में आती है, ऑनलाइन सबको ये बात समझ में आती है। पहले बार तक पहुंचने के लिए मल्टीप्लाई करोगे किससे, 10 से। तो ये आ गया 10x इज इक्वल टू 23.45 बार, राइट। अब बार तक पहुंच गए, अब बार रिपीट होता है, कितनी बार रिपीट हो रहा है ये, 2 बार। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। तो अब जो ये एक्सप्रेशन है इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 से। ये मैं लिख रहा हूं, आप ऐसे मत लिखना, ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा हूं। 10x को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हुआ, 1000x, 2345.45 बार। सबट्रैक्ट करो, 1000x में से 10x माइनस करो, 2345.45 बार, इसमें से 23.45 बार को सबट्रैक्ट करो, कितना बचा, 2322 इज 990x। तो x आ गया 990, सॉरी 2322 बाय 990। मानते हो कट रहा है, पहले तो 2 से कट रहा है, 2 से कटेगा, कितना आ गया 1, यहीं पे काट देता हूं, 2 से कटा, ये आ गया आपका 1161, और नीचे कितना आया 499.5। ठीक है, अब 3 से कट रहा है, 3 से काटो, 3 3 से 9, 26, 8 3 से 24, 21, 7, ये 3 से कटा 1, 6 3 से 18, 5 3 से 15। ठीक है, अब ये कट रहा है, ये कट रहा है अभी भी 3 से, इसको चेक करो, 9 8 8 7 15 16 17 18, 3 से कट रहा है, 3 से कटा 1 2 9, ये 3 से कटा, 5 3 से 15 55। अब नीचे वाला 3 से नहीं कट रहा, तो x का रिजल्ट कितना आया 129/55। समझ में आई बात, जितनी कैंसिलेशन होगी उतनी करोगे। ये लॉजिक समझ में आया, ऑनलाइन सबको क्लियर है यहां तक। अपने हाथ से करो, अटको तो पूछना, अपने हाथ से करो, कोई भी नहीं समझ में आता ना, मुझसे हाथों हाथ पूछो बेटा। 1 सेकेंड बचे, जस्ट अ मोमेंट। हाँ ये लिखो, हाँ बिटिया बोलो, बोलो बेटे, आप लिखना शुरू करो। कोई इसमें हमें स्टेटमेंट्स लिखनी थी, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। बिल्कुल लिखना है, बिल्कुल लिखना है बेटा। वो जो मैंने करके दिखाया, मैंने जो स्टेटमेंट्स, प्रॉपर स्टेटमेंट्स जो लिखनी है वो मैंने लास्ट क्लास में आपको करके दिखाई थी ना, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय दिस, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय दिस, सबट्रैक्टिंग दिस फ्रॉम दिस, वो तो करना ही है। अभी मैंने शॉर्ट में लिखा है ताकि आपको समझा सकूं। ठीक है, करिए, पहले इसको लिखिए बेटा, कोई भी स्टेप नहीं क्लियर होता अभी के अभी पूछिए। क्वेश्चन लिखना, खुद कोशिश करना, क्वेश्चन लिखना, खुद कोशिश करना, करने की, अटको तो बोर्ड पे देखना, वो बेटर तरीका होता है। ठीक है, और आज का काम क्या है, सारा अच्छे से रिपीट करके आने हैं सारे क्वेश्चंस। ठीक है, एक एक क्वेश्चन। और अगली क्लास में सब लोग एनसीईआरटी लेकर आएंगे, क्योंकि अगली क्लास में 2 टॉपिक और करने के बाद हम लोग एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे पहले। ठीक है, ये लिख लीजिए पहले।